आइए आप सभी का पीएस हिंदी क्लासेस में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। आज हम गुण संधि और यण संधि पढ़ेंगे। तो देखते हैं गुण संधि। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। संधियों के सूत्र बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि परीक्षाओं में संधियों के सूत्र पूछ लिए जाते हैं। तो गुण संधि का आद गुणा है। नियम देखते हैं। यदि आ अथवा आ के पश्चात, यदि आ अथवा आ के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री या बड़ी री या बड़ी री आए तो उसके स्थान पे क्या होता है देखते हैं। आ या आ के पास बच्चों इस तरफ का जो पोर्शन है वो हमेशा आ आएगा या तो बड़ा आएगा। हमें इस प्लस के इस तरफ वाले स्वरों को देखना है। जैसे आ या आ के बाद प्लस ई या ई आए तो ई या बड़ी ई का क्या करते हैं ए, और आ या आ के बाद यदि प्लस ऊ या ऊ आए तो उसका क्या होता है ओ। आ या आ के बाद प्लस री या री आए तो उसका अर हो जाता है, और आ या आ के बाद री और ली आए तो अल हो जाता है। तो देखते हैं हमारा ये जो इस तरफ का पोर्शन है वो हमेशा आ या बड़ा ही आएगा, और हमें इस तरफ के स्वरों को देखना है कि ई या ई बड़ी होगा तो ए लिख करेंगे, और ऊ या बड़ा ऊ होगा तो ओ करेंगे, और यदि री या बड़ी री होगा तो अर करेंगे, और री या बड़ी ली होगी तो अल करेंगे। देखते हैं कैसे प्रयोग करते हैं। अब उदाहरण जैसे कि राम लिखा है तो राम प्लस इंद्र। तो देखते हैं संधि जब होती है तो शब्दों में तो दो शब्द जो होते हैं वो एक तो पहली बात सार्थक होने चाहिए, और दूसरी बात जो प्लस के पास वाले वर्णों में संधि होती है। जैसे देखते हैं राम में आ प्लस इंद्र में क्या निकल रहा है ई, तो ये आ प्लस ई मिलकर क्या हो गया ए, तो ये संधि बन गई राम प्लस इंद्र यानी रामेंद्र। परम प्लस ईश्वर, तो माँ में निकल रहा है आ प्लस हो गया, और ईश्वर में बड़ी हो गई, ये आ प्लस बड़ी मिलकर हो गया ए, तो ये हो गया परमेश्वर। महा प्लस ईशा, महा में हा में बड़ा निकल रहा है, ये प्लस हो गया हमारा, और बड़ी है तो बड़ी रख दिया, और उस दोनों मिलकर क्या हो गया ए, तो बना संधि महेश। देव प्लस ईश, देव में आ निकल रहा है प्लस बड़ी बराबर हो गया ए यानी देवेश। सूर प्लस उदय, अब इस तरफ जैसे सूर में या में क्या निकल रहा है आ प्लस ऊ, इस तरफ क्या निकल रहा है ऊ, इन दोनों का मिलकर हो जाएगा ओ, तो ये हो गई संधि सूर्योदय। अब गंगा प्लस उर्मी, यानी इस तरफ निकल रहा है गा में बड़ा प्लस बड़ा ऊ मिलकर ओ हो गया, तो ये हो गई संधि गंगोर में। अब ब्रह्मर्षि में देखते हैं ब्रह्म प्लस ऋषि, ये ब्रह्म में हो गया आ निकल रहा है प्लस री में री बराबर हो गए अर, तो ये हो गया ब्रह्मर्षि बन गया। अब ये तवलकारा तव प्लस लिकाला, यानी तव में व में आ निकल रहा है और प्लस हो गया, और ये री में ली हो गया तो इसका मिलकर हो गया अल, तो ये बन गई संधि तवलकारा। अब देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि, पहली बात तो यड़ संधि बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूछी भी बहुत जाती है। इसका सूत्र है इको यड़ची, और इसके नियम हैं बनाने के ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ में क्या होने चाहिए ई उ री ली, यानी ये चारों वर्ण ह्रस्व हों या दीर्घ हों, इनके बाद कोई असमान स्वर आए, असमान का मतलब है कोई भी स्वर आए तो देखते हैं क्या होता है ई या बड़ी ई आए उस प्लस इसके बाद असमान कोई भी स्वर आए तो उसका जैसे इधर पे आया आ तो इसका या हो जाता है ऊ का ऊ। अब हमें इस तरफ के स्वरों को ध्यान देना है, फिर जो इस तरफ के स्वर आए उन्हें भी ध्यान देना। तो सबसे पहले हमें इस तरफ के स्वरों को ध्यान देना है ई। अब इसमें देखना है कि ई या ई का या होता है, इधर कोई भी स्वर आए ऊ या ऊ का प्लस असमान स्वर वा होता है, और री या री का असमान कोई भी स्वर आए तो रा हो जाता है, और री का होता है ला। देखते हैं कैसे होता है। उदाहरण जैसे हमने लिखा
ये हो गया रीति प्लस अनुसार। तो ये कैसे बनेगा, ई का देखिए इधर ती है तो इसमें क्या निकल रहा है, छोटी ई, प्लस ये क्या निकल रहा है, आ। तो ये क्या हमने बताया था कि ई का या हो जाता है और ये छोटा आ है तो इसमें लग गया तो ये हो गया आ। तो ये बन गया रीत्या अनुसार। ऐसे इति प्लस आदि। अब देखिए इति में ती में छोटी ई निकल रही है, ये प्लस हो गया, बड़ा आ हो गया। तो हमने देखा कि ई का या होता है तो ई का तो या हो गया, मगर अब इधर बड़ा आ है तो हम इसमें एक डंडा और लगा देंगे, यानी ये हो जाएगा बड़ा। तो ये बन गया इत्यादि। अब जैसे ये आया यदि प्लस आद अपि, तो इसमें क्या निकल रहा है, ई, और ये हो गया प्लस, ये हो गया आ। तो ई का क्या हो गया, या, छोटा आ है तो इसमें छोटा आ लग गया तो ये हो गया यद्यपि। अब ऐसे देखते हैं प्रति प्लस एक, तो प्रति में छोटी हो निकल रही है और ये हो गया प्लस और ये हो गया ए, तो ये निकल गया अब प्रत्येक। तो ई का तो यह हो गया, हमने कहा था कोई भी असमान स्वर आए तो इधर ए आ रहा है, तो इधर अगर ए आ रहा है तो एक ही इसमें मात्रा लग जाएगी तो ये हो जाएगा ये। अब देखते हैं प्रति प्लस उत्तर, तो इस तरफ ई है तो ई का या हो जाएगा, ऊ निकल रहा है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी, ये हो गया यू, तो ये हो गया प्रत्युत्तर। स्वागतम, स्वागतम संधि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बनती है जैसे सु प्लस आगतम, तो सु में आ गया ऊ का उआ हो जाएगा और ये है बड़ा, तो बड़ा का मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा वाह, तो ये बन जाएगी संधि स्वागतम। मध्वरी, मधु प्लस अरी, ये हो गया ऊ और ये प्लस ये आ, तो ऊ का हो गया वाह, तो ये संधि बन गई मध्वरी। मात्राज्ञा, री हो गई ऋषि वाली और ये हो गया प्लस और ये आ गया बड़ा, इसका ये हो गया रा, क्योंकि री का रा होता है और रा में अगर ये बड़ा आ लग गया तो ये हो गया रा, तो ये हो गया मात्राज्ञा। अब इसी तरह लाकृत देखते हैं, री हो गई, ये प्लस हो गया आकृति, तो ये ली का ली हो गया और प्लस ये आ हो गया बड़ा, तो ये बन गया ला, तो इस तरह ये संधि बनी लाकृत। अब हमने संधि तो पढ़ी, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, मगर संधि विच्छेद देखते हैं, जैसे संधि विच्छेद भी पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। संधि विच्छेद कैसे होता है, संधि विच्छेद का मतलब होता है संधि जो होती है, जिन वर्णों में संधि होती है उधर से संधि का अलग होना। जैसे हो गया अब हिमालय आ गया, तो हिमालय में हम देखते हैं इधर कहाँ से संधि आ रही है, दो शब्दों जो अलग होंगे शब्द तो उनका हमेशा अपना अर्थ होता है, शब्द सार्थक होने चाहिए। जैसे हिमालय, तो हिमालय में हम देखते हैं हिम, तो हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है ढका हुआ, आलय का मतलब होता है घर, तो हिम हो गया बर्फ और ये आलय का मतलब घर। तो हम देख रहे हैं कि इधर पे संधि हो रही है तो हम लिखेंगे हिम प्लस आलय, देखेंगे आ इधर आ निकल रहा है प्लस ये बड़ा आ निकल रहा है, तो देख रहे हैं बड़ा, तो इसमें दीर्घ संधि है तो इसका मतलब ये हमारी संधि सही है, तो इसका संधि विच्छेद हिमालय का हिम प्लस आलय होगा। इस तरह रमेश देखते हैं, तो इसमें रमेश में देखते हैं कि संधि कहाँ पे हो रही, तो देखेंगे तो राम, ये राम हो गया, तो राम एक व्यक्ति का नाम हो गया और ये ईश्वर, तो देखेंगे माँ में आ निकल रहा है प्लस बड़ी बराबर हो गया ए, तो ये हो गया रामेश। तो अब हमने ये भी देख लिया कि संधि का विच्छेद कैसे होता है। कल अगले वीडियो में अन्य संधियों को देखेंगे।